न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। ರೈತರ ಬಲಿದಾನದ ಮುಂದೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮೋದಿಯ ಹಠ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज तो बड़ी खुशी का दिन है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पिछले 8 सालों से ये जुल्म का शिकार हो रहे थे पूरे हिंदुस्तानी यहाँ की हुकूमत के सामने, मगर किसानों ने पूरे 12 महीने एहतजाज करके जालिम ताकतों को झुकना पड़ा और किसान कामयाब हुए। किसान आंदोलन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। झुकना पड़ा मोदी तुझे झुकना पड़ा, मोदी तुझे झुकना पड़ा, झुकना पड़ा मोदी तुझे झुकना पड़ा, मोदी तुझे झुकना पड़ा। वही कौम का बलिदान अमर रहे अमर रहे अमर रहे। किसानों का बलिदान अमर रहे अमर रहे अमर रहे। शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह भी यही फिक्र लेकर आगे बढ़ते थे और पूरे हिंदुस्तानियों को बताते थे कि तुम इनकलाब का नारा बुलंद करो, कामयाब होगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसान कामयाब रहे और जालिम ताकतें खत्म होते जा रहे हैं। साथियों, हमें गर्व होता है कि वहाँ पर 1000 से करीब लोग शहीद होते गए मगर अपने मकसद से पीछे नहीं हटे, तो आज वो कामयाब हुए हैं। तो हम लोगों को उस गम के साथ खुशी भी बनाना चाहिए कि उन्होंने अपनी शहादत को हिंदुस्तान के अंदर रंग लगाकर दिखलाया है। साथियों, और मैं आगे पूरी कार्रवाई की बात करने के लिए हमारे LWC मेंबर जनाब अमजद खान ಟೋಟಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೈತರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೂರನೇದು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನ್ಯೂ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣರಿಸುವ ತಂತ್ರ ಆಗಿದೆ। ಇದನ್ನು ಒಕ್ಕಲಿನಿಂದ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ನೀವು ಈ ಹೊಸ ಏನೇನು ವಿಧಾನಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈತರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇದೆ। ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅದು 700 ರೈತರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ, 800 ರೈತರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಅದು 8000 ಆದ್ರೂ ನಾವು ಬಲಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇವೆ। ಅದು 80,000 ಆದ್ರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ಈ ದೇಶದ ರೈತರ ಅನ್ನದಾತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ। ಹಾಗೆ ಈ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಧಾನಿಯ ಇಂದಿನ ಘೋಷಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನಂಬಿ ಹಿಂಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ। ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತೀವಿ। ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು 2020ರಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾನೂನು, ಜಾನುವಾರು ಕಾನೂನು, ಹಾಗೆ APMC ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ,
ಇವನ್ನು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ SDPI ರೈತರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆದಾರರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಏನು ಈ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿದಂತೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕನಸಾಗದೇ ಇರಲಿ, ಇವರ ಮೋಸ ಆಗದೇ ಇರಲಿ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈತರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚುವ, ರೈತರಿಗೆ, ಮುಗ್ಧ ರೈತರಿಗೆ, ಅಮಾಯಕ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಿಸಾನ್ ಆಂದೋಲನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಕಿಸಾನ್ ಆಂದೋಲನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಕಿಸಾನ್ आंदोलन जिंदाबाद। आज SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पहले पूछा कि ये किसकी जीत है। ये उन शहीदों की जीत है जो 700 से ज़्यादा शहीद इस लड़ाई में शहीद हो गए, उनकी जीत है। दूसरा, पूरा साल भर जो बारिश ना देखा, जो धूप ना देखा, जो खाने पीने की प्यास ना देखा, ये डटकर जो बैठे रहे, उन किसानों की जीत है। और जो दिल्ली के आसपास किसान बैठे थे, उनके सपोर्ट में पूरे देश भर में जितने भी पार्टियां, जितने भी इंडिविजुअल, जितने भी तंजीमें उनके साथ खड़ी, ईमानदारी से उनका डटकर साथ दिया, उन तमामों की जीत है। उसके साथ साथ ये वो 56 इंच का सीने का हार है। ये 56 इंच के सीने का हार है। तो 56 इंच का सीना जो है वो कह रहा था कि मुझे हराने वाले नहीं है। ये एक आम किसानों ने उनको हरा दिया है, जो बहुत अभिमान के साथ, अभिमान नहीं दुराभिमान कहना चाहिए, दुराभिमान के साथ एक हिटलरी हुकूमत हिंदुस्तान में कायम करना चाहते थे, एक फैसिस्ट हुकूमत कायम करना चाहते थे, उनकी यह हार। सर, इसको भी जो है मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? बिल्कुल, अभी आप आने से पहले हमने यही कहा है कि ये जो है ये भी एक इनका छुपा दाया हो सकता है। अगर ये बार भी झूठे ये निकले तो अगली जो रैयतों की कार्रवाई होगी, रैयतों के साथ जो भी खड़े हैं, हम जैसे पार्टियां और हम जैसे तंजीमें, हम जैसे इंडिविजुअल जो भी खड़े हैं, इन तमामों का अगला कदम जो होगा वो इस हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक होगा, बहुत भयानक होगा। सर, एक और सवाल है। मैं इस दौरान में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बंदे हैं, इन्होंने इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल वापस लेने की बात कही थी, वो वापस नहीं लिए। ऐसे ही इन्होंने कहा था, वो वापस नहीं लिए। इसी के साथ MSP को ज़्यादा करूंगा ये वादा रैयतों के साथ किया था, किसानों के साथ, इसको भी इन्होंने पूरा नहीं किया है। आज जो इन्होंने कहा है कि 3 कानून वापस लिए जाएंगे, तो उसके एवज में भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकायत ने कहा है, वो हमारा भी स्टैंड है, SDPI का भी स्टैंड है कि जब तक ये कानून जिस तरीके से बनाए गए थे, मुँह बोली से नहीं, संसद में पास करके पूरे संविधान के आड़ में बनाए गए थे, उसी संविधान के आड़, उसी संविधान के तले कानूनी ये जब तक वापस नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई कायम रहेगी। हम ये नहीं मान रहे कि ये पूरी जीत होगी जी, जब तक ये पूरे तरीके से कानूनी हिसाब से ये वापस नहीं होंगे, जब तक इस कानून के वापसाती को हमारे भारत के प्रेसिडेंट की सील नहीं पड़ जाएगी, सही नहीं पड़ जाएगी, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तब तक भी हम पूरा इसको हम जीत भी नहीं मानेंगे। सर, जब से आज़ादी होने के बाद से जो कोई भी एहतजाज हुए हैं सर, वो मुल्क के जो है खुशहाली के लिए हुए हैं, मगर एक एहतजाज हम और आपने भी देखा जिसे CAA NRC कहा गया। सर, यहाँ पर बहुत सारा डरा कर धमका कर जो है उसको निकाल दिया गया, मगर ये जो किसान ब्रदरान जो जिस तरह मुत्तहद होकर इसको जो है हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, क्या हमें कुछ उनसे सबक सीखने की ज़रूरत है? मैं यहाँ ये कहता हूँ, CAA NRC की लड़ाई अलग है, रैयतों की लड़ाई अलग है। जिस तरह वो मुत्तहिद होकर उनको भी जो है बहुत सा डराया गया, बहुत सारे जो है इल्ज़ाम लगाए गए, उनको भी डराया धमकाया गया। सर,
देखिए उसमें भी शहीद हुए और इसमें भी शहीद हुए, उसमें भी डराया गया, इसमें भी डराया गया। पहले NRC/CAA का प्रोटेस्ट हुआ। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु के किसानों ने कंटिन्यू 3 महीने पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट किए। वो नंगा प्रोटेस्ट किए, इंसानी गलीज़ात खाकर वो प्रोटेस्ट किए। बावजूद वो किसान आंदोलन जो इससे पहले NRC/CAA से पहले जो छेड़ा गया था वो कामयाब नहीं हुआ। वो खाली हाथ वापस तमिलनाडु के किसान लौट कर आए। रही NRC/CAA की बात, ये एक हिसाब से कामयाबी ही है। अगर कोरोना नहीं आता ये लड़ाई जारी रहती और इसी तरह जैसे आज किसानों के सामने सर इनके भी दरमियान में कोरोना आया था सर, हुकूमत किसानों के दरमियान में भी कोरोना आया था जी, मगर फिर भी वो मगर बर्दाश्त है सर। जो पहला वाला कोरोना था जी। वो हाल नहीं है। अच्छा। पहले वाला कोरोना आने की वजह से जो एक अजीब सा माहौल देश में हो गया था, इस वजह से वो CAA NRC का आंदोलन जो है वो पीछे रह गया। मगर वो अभी भी जिंदा है। अगर NRC/CAA फिर से लागू करने ये जाएंगे तो फिर से वो जीवित होगा। रैयतों का जो किसानों का आंदोलन है, इसको NRC/CAA के आंदोलन से मैं ये कहता हूँ, बहुत प्राउड से मैं ये कहता हूँ, रैयतों के आंदोलन को, पहला वाला रैयतों का आंदोलन जो तमिलनाडु से जाकर लड़ा था वो फेल हो गया जी। अब का आंदोलन पास हुआ है। ये आंदोलन को NRC/CAA के जो हमारे माँ बहनें बूढ़ी औरतें बैठ के जो कामयाब करवाई, उसकी सीख ये रैयतों को मिली है। इसकी बुनियाद पर इससे पहले रैयत जात के प्लेटफॉर्म पे जाट अलहदा लड़ते थे, मुसलमान किसान अलहदा लड़ते थे, सिख किसान अलहदा लड़ते थे, तमिलनाडु के किसान अलहदा लड़ते थे। ये बार मुत्तहिद होकर लड़े हैं। ये मुत्तहिद की सीख NRC/CAA की लड़ाई की वजह से इनको मिली है। मैं समझता हूँ जो भी ये जो है सक्सेस